सुप्रभात बच्चों, मैं नीति सिंह आज आपको हिंदी की एनसीईआरटी की पाठ पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 जिसका शीर्षक है बंदर गया खेत में भाग पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है और यह बड़ी रोचक कविता है। इस कविता के रचयिता हैं सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ। इस कविता में कवि ने एक बंदर के क्रियाकलापों को बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। जैसा बच्चों आप चित्रों में देख रहे हैं, बंदर बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है। ये बंदर क्या क्या करता है उसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। चलो बच्चों, हम इस कविता को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर थोड़ा सा। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर थोड़ा सा। आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट्टर। साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, सापड़ सुपड़ खाया खूब। पहुंचा मुंह काढ़ कर दू, पहुंचा मुंह काढ़ कर दू। चलनी बिछा ओढ़ कर सो, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डटकर सोए बंदर भूप, डटकर सोए बंदर भूप। देखो बच्चों, कैसे बंदर भूप सो रहे हैं। ये बंदर भूप कितने आराम से सो रहे हैं। खूब खा पी के मोटे तगड़े होकर आराम से सो रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे पढ़कर। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा सा। कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि एक जो बंदर है, ये देखो बंदर दिख रहा है आपको, खेत में भाग जाता है और चुट्टर मुट्टर तोड़ा सा। चुट्टर मुट्टर यानी कि जल्दी जल्दी क्या करता है, साग। साग का अर्थ है हरी सब्जी तोड़ता है। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं कि ये जो बंदर खेत में भाग गया था और उसने साग तोड़ा था, तो उसने फिर क्या किया, आग जलाई। चट्टर मट्टर, चट्टर मट्टर का अर्थ है लकड़ी को जलाने पर जो आवाज आती है उसे कहते हैं चट्टर मट्टर। लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चट-चट की आवाज। साग पकाया खद्दर बद्दर, खद्दर बद्दर का अर्थ है साग सब्जी को उबालने पर होने वाली आवाज। जब बंदर साग को तोड़ के लाता है तो वो क्या करता है, आग जलाता है और साग को खूब पकाता है। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पहुंचा मुंह खाड़ कर दो। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, जब वह साग पका लेता है तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी फटाफट सापड़ सुपड़ खूब खाता है। खूब, खूब का अर्थ है बहुत। पहुंचा मुंह खाड़ कर दो, और पहुंचा, पहुंचा का अर्थ है साफ करना। धूप का अर्थ है घास। साग को खाकर जब उसका मुंह गंदा हो जाता है तो वो क्या करता है, धूप से यानी कि घास से अपने मुंह को क्या करता है, पोंछता है, साफ कर लेता है। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, चलनी, चलनी को क्या करता है, बंदर बिछा लेता है और सूप है जो उसको ओढ़कर वह सो जाता है। चलनी का अर्थ है छानने का उपकरण। सूप का अर्थ है अनाज फटकने का सीकों आदि का उपकरण। डटकर का अर्थ है साहस पूर्वक, दृढ़ता से। भूप का अर्थ है राजा। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी, इसको आप याद कीजिए और घर में सभी को सुनाइए। धन्यवाद।